कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही कच्ची सी चाहत है, प्यार की नहीं बल्कि चाहे जाने की। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे रिश्तों, हमारे फैसलों, यहाँ तक कि हम खुद को कैसे देखते हैं, सबको कंट्रोल कर रही होती है। तो आज हम इसी छिपी हुई इच्छा की परतों को खोलेंगे। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत का सार है। एक ऐसी भूख है जिसका प्यार से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ देखे जाना चाहती है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये प्यार या कमिटमेंट की भूख नहीं है, ये बस किसी की नजरों में खास होने की, ये महसूस करने की इच्छा है कि कोई आपको देख रहा है, आपको चुन रहा है। ये खेल ही बिल्कुल अलग है। असल में हम में से बहुत से लोग प्यार का पीछा कर ही नहीं रहे होते। हम तो उस एक पल के नशे का पीछा कर रहे होते हैं जब हमें चुना जाता है। ये दूसरों से वैलिडेशन पाने की एक तलाश है, एक ऐसी आवाज जो हमारे कानों में आकर कहे, हाँ तुम खास हो, तुम जरूरी हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भूख आती कहां से है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल लूप है, जिसे हम मान्यता का चक्र कह सकते हैं, जो हमें बार बार दूसरों की मंजूरी के लिए दौड़ाता रहता है। और इसकी जड़ें पता है कहाँ है? हमारे बचपन में। याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स या केयरगिवर्स का ध्यान पाना ही हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती थी। हमने अनजाने में एक समीकरण सीख लिया, अटेंशन मतलब हम जरूरी हैं, हम सेफ हैं, बस दूसरों की नजरें ही हमारे होने का सबूत बन गईं। और यही पैटर्न एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में बदल जाता है। सबसे पहले आपको वो वैलिडेशन मिलती है, कोई आपको देखता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर वो फीलिंग खत्म हो जाती है और पीछे रह जाता है खालीपन। अब ये खालीपन आपसे और अटेंशन की मांग करता है, और आखिर में जब आपको इस दौड़ का एहसास होता है तो शर्म आती है और ये लूप फिर से शुरू हो जाता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग की एक बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि जब तक हम अपने अचेतन मन को, यानी अपने अंदर की छिपी हुई बातों को समझते नहीं हैं, वो हमारी जिंदगी को चलाती रहती हैं और हम उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। ये चाहत का चक्र बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई किस्मत नहीं, ये एक पैटर्न है। लेकिन इस इच्छा की एक डार्क साइड भी है। जब हम अपनी कीमत दूसरों की चाहत पर टिका देते हैं तो हमें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हम एक परफॉर्मेंस करने लगते हैं जो धीरे धीरे हमारे असली स्व को अंदर से खोखला कर देती है। युंग की साइकोलॉजी में इसे शैडो या छाया कहते हैं। ये हमारे वो हिस्से हैं जिन्हें हम खुद भी पसंद नहीं करते या दुनिया से छिपाते हैं, जैसे हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी इनसिक्योरिटीज। ये हमारे अंदर के उन बच्चों की तरह हैं जो बस चाहते हैं कि कोई उन्हें देखे और अपना ले, और यही शैडो हमें अटेंशन पाने के लिए मजबूर करती है। और जब हम लगातार दूसरों के लिए परफॉर्म करते हैं तो हम धीरे धीरे खुद को ही खोने लगते हैं। हम खुद को बदलने लगते हैं, एडिट करने लगते हैं, बस इसलिए ताकि हम दूसरों के लिए आकर्षक बने रहें। एक तरह से ये खुद को ही छोड़ देने जैसा है। और इस पूरे चक्कर के सेंटर में एक बहुत ही डरावना सवाल छिपा है। अगर इस पल मुझे कोई नहीं चाह रहा तो क्या मैं सच में हूं भी? बस यही डर इस पूरी लत की जड़ है। हम ये मान बैठते हैं कि हमारी वैल्यू तभी है जब किसी की नज़र हम पर हो। और इस डिपेंडेंसी के नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हम सच्चे रिश्तों को खराब कर देते हैं क्योंकि शांति हमें बोरिंग लगने लगती है। हम बेचैनी और एंग्जाइटी को पैशन और जुनून मान लेते हैं। रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, एक स्ट्रैटेजी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती, हम अटेंशन को प्यार समझ लेते हैं। तो इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? क्या कोई रास्ता है? हाँ है, और इसकी चाबी छिपी है इच्छा और प्यार के बीच के बुनियादी फर्क को समझने में। यही वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल सकता है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, इच्छा को ऑडियंस चाहिए, वो एक परफॉर्मेंस है, जबकि प्यार को बस समझ चाहिए। इच्छा आपके ईगो को खाना खिलाती है, लेकिन प्यार आपकी आत्मा को सुकून देता है। इच्छा में हमेशा एक डर बना रहता है, जबकि प्यार घर जैसा सेफ महसूस होता है। इच्छा में खामोशी डराती है, लेकिन प्यार में खामोशी भी बातें करती है। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। जब कोई आपको चाहता है तो वो असल में आपके उस वर्जन को चाहता है जो आपने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है, आपके मास्क को। लेकिन जब कोई आपको जानता है तो वो आपको आपके असली रूप में बिना मास्क के देखता है और अपनाता है। पता है, हमारी आत्मा को तारीफों की भूख नहीं है, उसे चाहिए संपूर्णता। वो चाहती है कि हमारे हर हिस्से को देखा जाए और अपनाया जाए, अच्छा बुरा जैसा भी है, सिर्फ उस सुंदर से मुखौटे को नहीं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सल्यूशन कहाँ है?
सल्यूशन बाहर दूसरों की नज़रों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये खुद को देखने और अपना खुद का जागरण बनने का सफ़र है। युंग ने इसके लिए एक शब्द दिया है, इंडिविजुएशन। इसका सीधा सा मतलब है बाहर के शीशों में खुद को ढूंढना बंद करो और अपने अंदर झांको, अपने हर अच्छे बुरे हिस्से को अपनाकर एक हो जाओ। और ये लूप पता है कब टूटता है? जब आपको दूसरों से चाहे जाने की जरूरत खत्म हो जाती है। जब ये एहसास होता है कि आप तो पहले से ही मूल्यवान हैं, पहले से ही चुने हुए हैं, इस जिंदगी ने, इस कायनात ने आपको खुद चुना है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, आप यहां हर किसी की पसंद बनने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां खुद को जानने, खुद को जगाने के लिए आए हैं। जिस दिन आप दूसरों की नज़रों का पीछा करना छोड़ देंगे, उसी दिन आप खुद को पहली बार ठीक से देख पाएंगे। और सबसे खूबसूरत और सबसे ज़रूरी लव स्टोरी वो है जो आपके और आपकी अपनी रूह के बीच है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और की भी मदद कर सकती हैं तो उन तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि खुद को समझने का सफ़र ही असली आज़ादी की तरफ पहला कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।